नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मंडी उप निरीक्षक का कल एग्जाम है, उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट। छोटी छोटी हम बातें करेंगे जो आपको ध्यान रखना है इस छोटे से वीडियो में। पहली चीज यार, आज सो जाना। मतलब सबसे जरूरी चीज ये है आपको पास होने के लिए कि आज सो जाना। आज ये मत सोचना कि मेरे ये भी बचा है, करंट पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं। कुछ नहीं पढ़े तो भी सो जाना, क्योंकि अगर आप सोओगे ना तो आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक है। नहीं सोओगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि वहां 100 सवाल है। दिमाग बिल्कुल आपको कूल रखना है, काम रखना है, ठंडा रखना है और प्रोडक्टिव रखना है। और उसके लिए नींद बहुत जरूरी है, तो दो काम करना। अभी सुबह देख रहे हैं, दिन को मत सोना। दिन को सोओगे तो फिर रात को नींद नहीं आती। और रात को टाइम से सो जाना, मतलब मैं कई बार बताया हूँ कि तरीका ये है कि 10 साढ़े 10 बजे अपना मोबाइल रख देना दूर, किताब रख देना दूर, और बिस्तर में लेट जाना। कुछ योग निद्रा लगा लो, कुछ और कर लो। बहुत मत सोचो, और लेट के ना फिर आ जाती है नींद। नहीं भी आ रही तो सोए रहना। मतलब ऐसा कई लोग के साथ होता है कि नींद नहीं आ रही, फिर 1 घंटे में उठ के फिर पढ़ने लगते हैं, जब नींद ही नहीं आ रही तो पढ़ लेते हैं। मत उठना, कुछ भी हो जाए मत उठना। सोए रहना, लेटे रहना, आंख बंद किए किए 8 घंटे सो जाओ रात भर। मतलब तुमको नींद नहीं आई, आंख बंद करे लेटे रहो, लेकिन मत उठना। पहली चीज, सबसे जरूरी चीज। और उसके बाद भी नींद ना आए तो फिर लोड मत लेना, ऐसा 2 घंटे में कुछ नहीं हो जाता, लेकिन सोना जरूरी है। मतलब ये भी मत सोचना कि भैया फिर मैसेज आता है कि भैया हम तो सोए नहीं, तो अब तो नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सोने की कोशिश करना। दूसरी चीज, आज जो भी एग्जाम की किट है, जैसे एडमिट कार्ड है, बार बार बोलता हूँ 2-3 सेट निकलवा लो, अगर अभी नहीं निकलवाए हो तो। और जो रखे उसको ध्यान से रखना। मतलब एडमिट कार्ड ऐसा इधर उधर मत हो आपका। आपकी आईडी कार्ड ओरिजिनल रखना। कई लोग डुप्लीकेट लेके चल देते हैं। और मैं ये बोलूंगा कि यार 2-3 रख लेना। मतलब 2-3 रखने का सेंस ये है कि जैसे आपका आधार कार्ड तो है ही है, पैन कार्ड रख लेना, ड्राइविंग लाइसेंस रख लेना, कुछ एक आधा और रख लेना। कि धोखे से बोले कि यार इसमें तो फोटो ऐसी है, तो दूसरा दिखा देना एक, सर ये देख लो। जो बच्चियां हैं जिनकी शादी हो गई, तो पुराना वाला जैसे पिता का नाम, पति का नाम लिखवा लेती हैं आधार कार्ड में, तो पैन कार्ड ले जाना। पैन कार्ड में तो पिता का नाम ही रहता है। तो ऐसी चीजें दिक्कत मत करना, क्योंकि वहां पे फिर वो पैनिक होता है, और एक से एक आपको इन्विजिलेटर मिलेंगे, एक से एक सेंटर मिलेंगे, वो कुछ भी बताते हैं। अगली चीज, पेन रख लेना, पेन अच्छे से रख लेना, 2-3 रख लेना। और पानी की बोतल रख लेना, पारदर्शी बोतल में रख लेना। हो सकता है पानी मिले ना मिले, तो आपके पास रहना चाहिए पानी की बोतल। और भी जो भी जरूरी चीज है वो रख लेना। अगर आपको लग रहा है सेंटर दूर है तो केला एला खरीद के रख लो, बिस्किट रख लो। वैसे भी एक ही एग्जाम है, तो मतलब फिर भी जो भी आपको लग रहा है कि ये मेरे को लग सकता है, वो रख लो। एक एक्स्ट्रा शर्ट रख लो, कहीं बोल दिए कि ये ठीक नहीं है तो भाई दूसरा पहन लेना। अगली जो सबसे जरूरी चीज है, टाइम से पहुंच जाना। आपको पता है कि आधे घंटे पहले सेंटर बंद हो जाता है, सबको पता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई लेट आता है और उसके कारण परेशान होता है। तो आपको समय से पहुंचना है, पहली चीज। आधे घंटे पहले क्यों, 1 घंटे पहले पहुंच जाओ। क्यों पैनिक करना। मतलब अब समय उसका नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। अब समय है कि आपको आराम से रहना। मतलब आपको अपने दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना है, बढ़िया से सोना है, बढ़िया से रहना है, टाइम से पहुंचना है। तो टाइम से पहुंच जाना। जो भी आपका सेंटर है अभी से देख लो कहाँ पे सेंटर है। उस समय मत हो कि इसी नाम के तो 2 स्कूल हैं, तो मैं तो यहाँ पहुंच गया। तो टाइम से पहुंच जाना सेंटर। और अभी आपको पता है कि समय पीछे भी खींच लिया गया है। पहले वो 12 बजे शुरू होने वाला था, वो 10 वाला चालू हो गया है, जो भी है वो आपको सब पता है। मैं ये बोलूंगा कि समय से, जो भी समय है, उसके 1.5-2 घंटे पहले पहुंच जाना। वहां जाके पढ़ना है पढ़ लेना, वहां जाके अंदर घुस जाना, जो करना है करना। लेकिन क्योंकि क्या रहता है, मान लो कुछ बता ही दिए कि तुम ये कान में पहनी हो इसको निकालो, तो तुम्हारे पास समय रहना चाहिए। तुमको बोले सर ठीक नहीं, तुम्हारे पास समय रहना चाहिए कि भाई तुम जो बताओगे मेरे पास अभी 2 घंटे में कर लूंगा। तो टाइम से पहुंचो, तो पैनिक नहीं होगा। मान लो वहां भीड़ लगी है। अगली चीज है कि सेंटर का लोकेशन देख लो। ड्रेस कोड आपको पता है कि लाइट कलर पहनना है। कई जगह लाइट कलर पिंक इंक को नहीं मानते, वो सफेद ही इनके अंतर लाइट है। तो यार सफेद ही पहन के चल दो, अगर सफेद है तो इस टाइप का। और एक आध रख लो, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो एक आध और रख लो कि भाई ये नहीं माने तो ये रख लूंगा। बेल्ट मना करते हैं, जूता मना करते हैं, जूता क्या चप्पल उतरवा देते हैं। तो तुम्हारे को अगर चप्पल पहनने का ही शौक है तो घर में बाथरूम बाथरूम में जो होगी ना पैरागॉन वाली, वो पहन के चल दो। उसको नहीं उतरवाएंगे तो, क्योंकि बाकी उतरवा देते हैं जनरली सेंटर में। तो इस टाइप की चीजें, जो भी आभूषण आपको पता है तो मत पहन के जाओ ना। फिर वहां दिक्कत होगी, फिर बोलोगे सोना कहाँ रखे। फिर रखोगे जहां, वहां पे फिर आपको लगेगा कि वो तो वहां रखा है। इस टाइप की चीज होती है ना, तो ऐसी चीज कुछ मत रखो।
कुछ मत पहन के जाओ, आपको पता है व्यापम तो बहुत बार हो गया। अब हम आ जाते हैं कल के लिए। आज और क्या करना है, तो ऐसा कुछ खाना पीना मत खा लेना कि हम तो समोसा खा लिए, चाट खा लिए, पेट खराब हो गया। भाई आज बस और धैर्य से ठीक ठाक खाना खा लो, सुपाच्य खाना खा लो, फल हल खा लो। रात को समय से सो जाओ, ज्यादा नहीं खाओगे तो नींद आ जाएगी अच्छी। समय से सो जाओ, सुबह कल का अलार्म लगा लो, समय से उठ जाओ। और ऐसा नहीं कि 4 बजे उठना, खूब नींद लो। पहला जो मैं अगली चीज बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ, तुक्का मारना है। और तुक्का तभी लगेगा जब आपकी नींद अच्छी होगी। बिना नींद के भी लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, लोग बिना सोए भी लगाते हैं। लेकिन अच्छी नींद लोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो अच्छी नींद ले लो यार। फिर ओएमआर ध्यान से भरना है। ये भी बहुत सारे लोग, कल ना पक्का मैसेज आएगा 50-60 लोग का कि भैया हम रोल नंबर गलत भर दिए, सेंटर कोड गलत भर दिए, ये गलत भर दिए। फिर वो इन्विजिलेटर लोग और चमकाते हैं कि तुमसे ये भी नहीं बनता, तुम क्या मंडी उपनिरीक्षक बनोगे। वो खुद नहीं बन पाए लेकिन तुमको चमका देंगे कि तुम क्या बनोगे। तो बहुत ध्यान से भरना, उसके लिए अलग से समय मिलता है। और एक जो अच्छा तरीका मेरे को लगता है कि यार जैसे मान लो आपको है कि इस में 2 भरना है, आपका रोल नंबर 2 से चालू है, 0 1 2। तो ये 2 में ना पहले ऐसे छोटी सी बिंदी बना लो, पूरा गोला मत भरो, पहले इसमें बिंदी बना लो। फिर 1 है तो 1 में ऐसी छोटी बिंदी, 8 है तो 8 में छोटी बिंदी। फिर एक बार मिला लो, फिर उल्टा भी मिला लो। आपका रोल नंबर मान लो 253 है तो 352 देख लो, अच्छा 3 5 2 ऐसे बहुत वो हो जाओ, फिर गोल करो। तो नहीं होती गलती, और उसके बाद भी हो गई तो कुछ नहीं होता। भाई व्यापम वाले खुद पढ़ लेंगे यार, पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप, अब आजकल वो फॉर्म भी आता है कि अगर ओएमआर में गलत रोल नंबर भरे हैं तो उसको भरना पड़ता है। वो इन्विजिलेटर खुद भर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। तो अपने से ध्यान से भरना, तो भी कोई दिक्कत होती है तो कुछ नहीं होता। मत दिमाग दिमाग में रखना, चमकाएंगे तो बोल देना कि भाई गलत हुआ, मेरा हुआ, मैं समझूंगा। तो ऐसे करके प्रेम से उनको समझा देना। अगली चीज, वो आपस में बात बात करें, 2 घंटे का पेपर है भैया, तो उनको बोल देना, बहुत प्रेम से हाथ जोड़ के बोलना कि सर मैम, मेरा 2 घंटे का पेपर है, मेरे जीवन का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो बस 2 घंटे आप लोग बाहर बात कर लीजिए या धीरे बात कर लीजिए, जो भी है, प्लीज कर देना। फिर वो नहीं बात करते। तो ऐसे करके बोल देना। कई बार क्या होता है कि सबको लगता है हम क्यों बोले, तो बुरा बन जाना जिसको बनना है। अगली चीज है, समय कम है। समय से ही ध्यान आया कि घड़ी अड़ी अगर ना हो रूम में तो घड़ी लगवा लेना, शुरू में पहुंच जाओगे तो बोल बोल के बोल देना कि भैया घड़ी तो जरूरी है, या तो अपनी ले हम ले आते हैं एनालॉग वॉच। तो ऐसा करके घड़ी लगवा लेना, वो जरूरी रहती है। पेपर अब क्या हो रहा है, हो सकता है कूट वाला ज्यादा दे दे, तो हो सकता है टाइम कम पड़े आपको। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले से मान के चलना कि सवाल, हो सकता है समय कम पड़े, तो तेजी से पढ़ना। शुरू में अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। तो तेजी से पढ़ना, सवाल देख के उसे समझ में आ जाएगा कि वन लाइनर आया है, तब तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर कूट वाले आए थोड़ा तेजी से पढ़ना। और सिली मिस्टेक मत करना कि आपको पता है कि चौथे का उत्तर बी है और तुम सी लगा के आ गए। एक एक नंबर से ना पूरा रैंक इधर उधर होगा, एक नंबर में, मतलब समझ रहे कितना कंपटीशन है। तो ऐसी सिली मिस्टेक मत करना, वो भी आपके लिए घातक होगी। बहुत ध्यान से सवाल पढ़ना। सवाल में मान लो नहीं लिखा है और तुम नहीं देख ही नहीं पाए, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। मतलब मेन चीज ये, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सो के जाना, कि बहुत ध्यान से सवाल पढ़ना, सवाल की एक एक लाइन पढ़ना, एक एक ऑप्शन पढ़ना। हो सकता है दूसरा ऑप्शन तुमको सही लगे लेकिन चौथे में उपरोक्त सभी लिखा है, हो सकता है वो भी सही हो। तो पूरे ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना। मान लो 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, तो चारों को पढ़ना, डी को कट करना, बी को कट करना, ऐसे करके बुद्धिमानी से पेपर बनाना, जैसे आप बनाते हो। बुद्धिमान हो वैसे ही बनाते हो, राउंड में हल करना। मतलब किसी में अटकना मत, कि हो सकता है कोई सवाल आए जो आपसे बनता है, आपके ईगो को चोट पहुंचा दे, खासकर रीजनिंग रीजनिंग वाले। पहले राउंड में वही बनाना जो तुरंत बन रहे हैं, 15 सेकंड 20 सेकंड में जो बनने वाले सवाल है ना, वो पहले बना लेना। फिर दूसरे राउंड में वो बनाना जिसमें आप 2 एलिमिनेट कर लिए, और तीसरे में जिसमें अटक सकते हो उसको बनाना। ये ध्यान रखना, मतलब ये ना हो कि आप कोई सवाल में अटक गए, मान लो कठिन देती है रीजनिंग रीजनिंग या कुछ भी, आप उसमें अटक गए और बाकी फिर आपका नहीं बना। तो पहले वो बनाना जो आपसे बनते, श्योर शॉर्ट बन रहे हैं, और जिनमें बनाने में आपको 30 सेकंड 35 सेकंड लग रहा है। जब ये बना लोगे ना तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर वो उस टाइप के सवाल और जल्दी बनेंगे रीजनिंग रीजनिंग के। तो इसलिए राउंड में हल करना, पहले राउंड में जो बनता है वो करना, दूसरे में जो थोड़ा बनता है वो करना, तीसरे में जो बिल्कुल नहीं बनता है जिसमें ज्यादा समय लगेगा वो करना।
किसी भी सवाल में अगर ज्यादा समय लग रहा है, मान लो कोई सवाल है उसमें आप 1 मिनट लगा दिए, तो फिर छोड़ देना। मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि दोबारा नहीं बना सकते, उस समय छोड़ देना कि यार 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया। ये मत लालच में आना कि अब 1 मिनट लगा दिया, 10 सेकंड और लगेगा, वो फिर 3 मिनट लग जाता है, नुकसान करता है वो। आप अभी छोड़ दोगे ना, मेरा भरोसा रखो, जब दोबारा बनाने आओगे तो हो सकता है वो तुरंत बन जाए, क्योंकि कभी कभी ना वो फ्रेश अप्रोच चाहिए रहता है, बन जाता है। तो अगर किसी भी सवाल में समय लग रहा है 1 मिनट 1.5 मिनट से ज्यादा, उसको वहां पे छोड़ दो, दोबारा बना लेना आके, उसमें अटकना मत, वो भी नुकसान करता है। ये मैं बार बार बोलता हूँ यार, लॉजिकल गेस, लॉजिकल तुक्का करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे कोई और करेगा। मतलब इसका सीधा लॉजिक है ना कि आपसे मान लो 60 सवाल बन रहे हैं ढंग के, अब यहाँ से आपको 30 और बनाना है, ठीक? तो कितना, 30 में 1/4 निगेटिव है। मतलब आप अगर ना 21 22 भी सही कर लोगे, 21 गलत होगा आपका मान लो, 21 गुणित 1/4, मैं इसी बता रहा हूँ, और 9 सही होंगे, तो 9 गुणित 1, तो भी आपको फायदा है। 22 गलत करा देता हूँ तो 8 नंबर मिलेगा, तो भी फायदा है। 23 गलत करा देता हूँ, मान लो 23 गलत है और 7 सही है, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो भी फायदा है। 24 आपके गलत है और 6 सही है, मतलब कितना हो गया यार, 30 बनाओगे, क्यों लगाना चाहिए वो समझा रहा हूँ। 30 बनाओगे, 24 गलत हो गए आपके, और 6 सही हो गए, इतनी बुरी भी स्थिति है। तो 24 गलत मतलब 24/1/4, 6 नंबर कटेगा, 6 सही मतलब 6 गुणित 1, 6, 6 मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होना है। सर इतनी बुरी स्थिति थोड़ी रहती है कि 30 बनाए आप और 24 गलत हो गए, हो सकता है 23 ही गलत हो, तो भी फायदा है आपका। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि धूमधाम से तुक्का लगाना, 90 90 तो बना के ही है ना, आप नहीं बनाओगे कोई और बनाएगा। और वीडियो है हम लोग का, कैसे तुक्का लगाए वो देखा ही होगे, तो थोड़ा लॉजिकल तुक्का। तुक्का लगाने का रूल ये है कि सवाल ध्यान से पढ़ो, पूरी अच्छे से पढ़ो। मतलब आप नहीं भी पढ़े ना वो सवाल, आज तक नहीं पढ़े, सवाल आया कि बीरबल के जूते का नंबर क्या है, आपको नहीं पता क्या है, लेकिन फिर भी ध्यान से पढ़ो कि बीरबल के जूते का नंबर पूछा है। अब ऑप्शन देखो, एक है 5.5, एक है 6, एक है 6.5, एक है 7.5। अब ध्यान से ऑप्शन देखो कि यार जूते का नंबर 5.5 तो नहीं रहता, जूते का नंबर तो पूरी रहता है, तो 5.5, 6.5, 7.5 तो नहीं होगा, 6 होगा। ऐसे लगाना है। मॉड्यूलेशन टू मॉड्यूलेशन कौन करता है, आपको नहीं पता उसके बारे में। अब एक ऑप्शन है मॉडेम, अब आप बोले यार मॉडेम नाम इसीलिए तो होगा ना क्योंकि वो मॉड्यूलेशन करता होगा, मार दो। तो ऐसे करके दिमाग लगा के, ये नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू करके कुछ लगा दिए। सवाल ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, अपने को मानो कि आप जासूस हो, एसीपी प्रद्युम्न हो, और आपके सामने ये 4 कातिल हैं। चार, आपको पता है कि इन्हीं में 4 में है, प्रद्युम्न के लिए तो है कि और कोई भी हो सकता है, आपको पता है ये 4 में ही कोई कातिल है। देखो ये नहीं हो सकता, ये ज्यादा हो सकता है, टिक करो आगे बढ़ो। तो ऐसे करके बनाना है, मतलब उसमें गणित रीजनिंग में भले मत बनाना, लेकिन जीएस ईएस बना लेना। जिसके बारे में कुछ नहीं पता उसको छोड़ देना, लेकिन जिसके बारे में थोड़ा भी गेस कर सकते हो करके आना। अपनी चीज है, अगली चीज है अपने ऊपर भरोसा रखना। सवाल हो सकता है सरल हो सकता है कठिन हो यार, लेकिन अगर कठिन होगा तो सबके लिए कठिन होगा। तो फिर ये लोड मत लेना कि यार कठिन आ गया, मैं तो इतना पढ़ा था, ये होगा, ये कट ऑफ इतना जाएगा, दिमाग में कट ऑफ की 70 आएगा। हो सकता है कट ऑफ 60 चल दे, हो सकता है कट ऑफ 90 चल दे। तो आपको आपसे जितना ज्यादा बन रहा है उतना ज्यादा बनाना है, बहुत नहीं सोचना है कि दूसरे का क्या बन रहा है। हम उसमें हो जाते हैं कि दूसरे का तो बहुत बन रहा है, वो तो खूब बना रहा है, कुछ नहीं देखना है, आपको अपना बेस्ट बनाना है। पेपर जैसा भी हो आपको अपना बेस्ट करना है, काम रहना है, ठंडा रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल मतलब आत्मविश्वास से भरे रहना। आप जब पेपर हॉल में जाओ ना तो इन्विजिलेटर देख के बोले अरे यार यही सेलेक्ट होगा, इस मतलब उससे भाव से जाओ, इस भरोसे से जाओ, इस कॉन्फिडेंस से जाओ, और बिल्कुल ठंडे रहो। कुछ भी बोले ना, बोले तुम्हारा होगा ही नहीं, तुम ये क्या करने आए, तो बोलो सर ठीक है, नहीं होगा मेरा, मैं तो ऐसे ही आया हूँ। बिल्कुल ठंडा हो, कुछ भी बोल दे, सामने वाला ऑटो से जा रहा है वो तुम्हारा बैग फेंक दे, कुछ भी कर दे, तुम्हारे ऊपर पानी गिरा दे, तो भी बोलो कि भैया गर्मी लग रही थी, अच्छा किया पानी गिरा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने ठंडे होके जाओ, ठीक।
गुस्साना उस्साना नहीं है। नया टॉपिक मत पढ़ो यार। जो पढ़े हो आज तो वैसे भी कुछ बहुत ज्यादा जो पढ़ोगे वो बहुत आना भी नहीं है। नया मत पढ़ो, जो पढ़े हो बस पलटाते जाओ, देखते जाओ, याद हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ नहीं, जो आपके नोट्स है ना बस उसको पलटाते जाओ, वो सब आ जाता है दिमाग में, घुसते जाता है। तो बस ऐसे ऐसे देखते जाओ, कुछ नया मत देखो। करंट करंट टाइप की चीज है वो देख सकते हो, लेकिन बाकी चीजें मत देखना नया। और वही है कि पैनिक मत करना। हो सकता है थोड़ा सा लगे कि यार ये भी नहीं हो रहा है, वो भी, पिछली यादें आ जाती है ना, घर वाले का प्रेशर याद आ जाता है कि अब क्या होगा, शादी करा देंगे, मत सोचो, एक दिन और है यार। एक दिन आराम से, कल पेपर दिला के खूब सोचना। आज मत सोचना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। और अपने नोट्स को, अपने बुक को, जिससे भी पढ़ रहे थे उसी को रिवीजन करो। आप लोग बोल रहे थे वीडियो डालने के लिए, लेकिन कम लोग बोले, फिर मैं इसी बात आज किया तो लोग पढ़ रहे हैं अपना अपना, तो इसीलिए फिर मैं नहीं बनाया, मैं बोला ठीक है। तो अगर और चैनल में है भी, मतलब आप लोग जो इस टाइप का चाहते हैं ना, मैं, आप लोग जैसे पहले से देख रहे हैं, आपको पता भी है कि 10 मिनट में छत्तीसगढ़ का इतिहास है, 10 मिनट में इतिहास है, 10 मिनट में अर्थशास्त्र है, सब है। तो मैं अगर बोलोगे तो चैनल के कमेंट में पिन कर देता हूँ, उसमें दिखाएगा आपको, तो आप डायरेक्ट जाके, अगर अभी भी मन है कि नहीं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो वो देख सकते हो, या रात को जब नींद नहीं आएगी ना तो चला के छोड़ देना, बजते रहने देना। तो ऐसा कुछ कर सकते हो, तो वो मैं कमेंट में डाल दूंगा, या आप सर्च भी कर देना कि CGPSC विथ राजन इकोनॉमिक्स, तो आ जाएगा आपके सामने। तो वो ऐसे वीडियो छोटे छोटे, तो उससे आप रिवीजन कर सकते हो, कंप्यूटर का भी है, बाकी चीजों का भी है, सी सेट का भी है, तो आप उससे रिवीजन कर सकते हो। और मैं बोलूंगा कि अपने ही नोट से करो, बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। अच्छे से रहना है, आज का दिन अच्छे से निकालना है, कॉन्फिडेंस भरना है अपने अंदर, वो वाला अप्रोच रखना है कि मैं नहीं तो कौन, मतलब मेरा ही तो होना है। मैं अगर इतना मेहनत किया, मैं इतना पढ़ा, मैं इतना सब कुछ किया, तो और किसका होगा। तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है, अपने अंदर हौसला रखना है, ठंडा दिमाग रखना है, बढ़िया से एग्जाम हॉल में जाना है, बढ़िया से सॉल्व करना है, हर सवाल को मानना है कि ये सवाल मेरे को हल करने ही है। वो सवाल आप पहली बार देखे तो भी हल करना है, इस अप्रोच से देखना है। दो अप्रोच होता है, एक होता है सवाल देख के कि यार ये तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं। दूसरा होता है सवाल देख के कि यार सब तो नहीं पढ़े होंगे, मैं नहीं पढ़ा तो, लेकिन मेरे को यहाँ हल करना है। और ये जो दूसरी मानसिकता है ना कि हर सवाल को देख के उसको हल करने की कोशिश करना, उस सवाल को ध्यान से पढ़ना, सवाल में उत्तर रहता है कभी कभी, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, फिर अपना दिमाग लगाना, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करना, और उसके बाद तुक्का मारना। अगर आप ये करोगे तो विजयी होगे। और बढ़िया से दिलाइए, अच्छे से दिलाइए, और अपन फिर मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।